तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डेरिवेशन करने वाले हैं मोशन चैप्टर की क्लास 9th। देखो मोशन चैप्टर के एंड में हमें 3 इक्वेशन दी गई थी, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन हमारी s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वस टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो 3 इक्वेशन है ये डिराइव कहाँ से हुई हैं, उन्हें हम कहते हैं डेरिवेशंस। देखो देखने में तो इतना हार्ड लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही आसान डेरिवेशंस है, तीनों की तीनों। इन डेरिवेशन को लर्न करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले हमारी यू को हम किससे रिप्रेजेंट, इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी यू, हम इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एस होता है हमारा स्मॉल एस, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए काम करता है। तो ये पहली क्वेश्चन देखते हैं अपनी। पहली क्वेश्चन है v इक्वस टू यू प्लस ए टी। ये रिलेशन बताती है, ये v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या हमारा एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। तो ये हमारी रिलेशन बताती है वेलोसिटी और टाइम की, और इसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है उसका कोई काम नहीं होता। अब ये इक्वेशन डिराइव कहाँ से हुई, देखो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा। v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस ही एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हमारी ये पूरी इक्वेशन डिराइव हो जाती है। आइए कैसे देखते हैं। तो देखो a का हम a ही लिखेंगे, इक्वस टू है, इक्वस टू लगा तो v माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारी इक्वेशन। इसकी मदद से हम ये पूरी डेरिवेशन ये इक्वेशन डिराइव करेंगे, ये हमारे फॉर्मूला है ना। अब देखो a है, ये इक्वस टू में v माइनस यू अपॉन टी है, ये डिवाइड में टी। अब ये डिवाइड में टी ऊपर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दूसरी साइड जा रहा है ना, इक्वस टू की दूसरी साइड जा रहा है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो a को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, ए टी आ जाएगा। बचा क्या हमारा v माइनस यू, टी तो बचा नहीं क्योंकि t तो दूसरी साइड चले गया, v माइनस यू बचा हमारा। अब देखो हमारी इक्वेशन में क्या बोला था, v इक्वस टू यू प्लस ए टी। तो रिलेट करना, पहली इक्वेशन सबसे ज़्यादा आसान है, ए टी इक्वस टू वी माइनस यू है ना। तो हमारा फॉर्मूले में क्या बोला था, v इक्वस टू यू प्लस ए टी। तो v तो हमारा यही रहने दो, क्योंकि अगर दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन आसान भी में करेंगे। v के जगह v लिखो। अब ये u है ना, u को दूसरी साइड भेज दो, ये ए टी है पहले से, तो ये देखो यहाँ पे माइनस है। अब जब इक्वस टू के दूसरी साइड में जाएगी तो साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ए टी प्लस यू इक्वस टू वी, और वी इक्वस टू यू प्लस ए टी। देखो वी इक्वस टू यू प्लस ए टी, और यही तो हमारी इक्वेशन थी। अब ये भी आप कहोगे ए टी प्लस यू इक्वस टू वी को हमने ऐसे कैसे कर दिया। देखो ए टी प्लस यू इक्वस टू वी, या वी इक्वस टू यू प्लस ए टी, दोनों तो इक्वल ही है ना। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, वी इक्वस टू यू प्लस ए टी। बस यही था, यही होती है डेरिवेशंस। आइए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई है, डेरिवेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन है एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये किसके बीच का रिलेशन बताती है, ये रिलेशन बताती है पोजीशन, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और टाइम। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में ये कार है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसे ए टू बी, ए से लेकर बी तक जाना है, और इस कार को जाने में टी टाइम लगा, मतलब टाइम लगा है, तो टाइम को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही इक्वेशन हमारी वो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट बताती है ना। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये देखो हमने ये कैसे, पहले इक्वेशन कैसे निकाली थी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। दूसरी इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे, वेलोसिटी के फॉर्मूले से। तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप कहोगे वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों में कौन सी लिखें हम, तो वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी लिख देते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही आ रही है, यू भी आ रही है, वी भी आ रही है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी के जगह एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यू प्लस वी अपॉन टू, ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। जब भी एक से ज़्यादा वेलोसिटी, दो वेलोसिटी दी होती हैं, तो हम उसे ऐड करके टू से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला ये होता है, यू प्लस वी अपॉन टू,
टू इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करना है इसे, और टाइम क्या है हमारा टी, जैसे कि मैंने बताया। इस वजह से ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी मैंने कि टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सलेरेशन को ए से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एस से, यू को इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को वी से। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करनी बहुत ज़रूरी है, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू, डिस्प्लेसमेंट की जगह एस अपॉन और टाइम की जगह टी, है ना। इतना हो गया क्लियर। अब देखो u प्लस वी अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी। सॉरी अभी कोई बाहर आ गया था। हाँ, तो मैंने कहा u प्लस वी अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इस ही पूरी इक्वेशन से हमें इसी पूरी फॉर्मूले से हमें ये इक्वेशन डिराइव करनी है। अब देखो u प्लस वी अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी है। अब इसमें हमारा क्या एक्स्ट्रा है, इसमें हमारा v एक्स्ट्रा है। देखो इस इक्वेशन में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहीं v दिख रहा है, v नहीं दिख रहा, तो हम v की जगह कुछ ऐसा इसकी जगह कुछ रिप्लेस कर देंगे हम, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आप कहोगे ये क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन में हमने क्या देखा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे a है, और इस पूरी इक्वेशन में a तो कहीं है ही नहीं, और इसमें v है जो कि इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें नीड नहीं है। तो हम v को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v को हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा t आ जाए, a आ जाए। तो हम क्या करेंगे, v का हमने जैसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ये। तो फिर क्या करना है, इसी की मदद से हमें रिप्लेस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, रुक जाओ इसे आगे कर दूँ एक सेकेंड। तो u प्लस वी अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी है, तो v को हम u प्लस ए टी से रिप्लेस कर देंगे। अब हमने इससे क्यों किया, क्योंकि इसमें a है और हमें a की नीड भी है। तो हम क्या करेंगे, u प्लस v की जगह हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी, टाइम क्या हमारा अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब क्या करना है, u प्लस यू, टू यू, अब यहाँ के प्लस ए टी अपॉन में टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इतना समझ में आया। आगे क्या है, आगे देखो टू यू अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू, दोनों के नीचे एक बार टू लगा दिया है, तो हम इसे दोनों के नीचे बार बार टू लगाएंगे। तो टू यू अपॉन टू ए टी अपॉन टू लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब देखो टू से टू कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा, यू प्लस ए टी अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब इसे भी यहीं पे लिख दो एक बार, u प्लस ए टी अपॉन टू इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, एस अपॉन टी है, अब ये इधर जाएगा, दूसरी साइड जाएगा इक्वल्स टू के, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो u प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय टी। आगे पेज पे चलते हैं, एक बार आप यहीं पे सॉल्व कर दो क्योंकि आगे फिर कंफ्यूजन होगा। देखो u को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ut आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी, तो टी मल्टीप्लाइड बाई टी, ए टी स्क्वायर, तो ए और टी का स्क्वायर, क्योंकि ए तो हमारा है ना, अपॉन में टू है तो अपॉन में टू लिख दो। अब यही हमने आगे किया है इक्वल्स टू एस, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन टू, यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन टू, वन है, वन से कोई मतलब नहीं है, वन लगा दिया है, ए टी का स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू एस। इतना तो हमने पीछे ही सॉल्व कर दिया था। अब देखो एस है, एस लिख दो यहाँ पे। देखो एस को अपनी प्लेस से चेंज मत करना, एस को एस ही रहने देना। अब देखो यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर इक्वल्स टू एस, या फिर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और यही तो हमारी इक्वेशन थी, यही तो हमें ड्राइव करना था। इक्वेशन क्या थी हमारा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने उल्टा हो गया था, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर इक्वल्स टू एस, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा ही ड्राइव करना है ना, तो इसे उल्टा हो गया, सीधा हो गया, कोई मतलब नहीं है, ऐसे हम उल्टा बाद में आंसर में ड्राइव कर देंगे। चलो बहुत हो गया उल्टा सीधा, अब अगली क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ही होगी। जैसे जो सेकंड क्वेश्चन थी ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगी, सेम टू सेम यहीं पे कर दो। वेलोसिटी की जगह हम u प्लस वी अपॉन टू कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, फाइनल वेलोसिटी लेनी है, तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, u प्लस वी अपॉन टू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी ले ली प्लस फाइनल वेलोसिटी भी ले ली अपॉन टू क्या हमारा टाइम है, इक्वल्स टू, क्योंकि फॉर्मूले में यही तो था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम की जगह टू इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट की जगह एस, टाइम की जगह टी, u प्लस वी अपॉन टू इक्वल्स टू एस। अब देखो इस इक्वेशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है।
अब देखो यहाँ पे टी एक्स्ट्रा है और इक्वेशन में देखोगे अपनी 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे तो टी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसमें ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो अब ये कैसे लाएं? और हमें टाइम की जगह ही रिप्लेस करना है। ऐसा फॉर्मूला लाने के लिए मैंने ये लिया है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फॉर्मूला जो था ना हमारा, क्या था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, उससे भी हो सकता था लेकिन वो थोड़ा टफ है, इस वैसे ही ईजी वाला है। अब टी की जगह कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे हमारा एंड में ए आ जाए, क्योंकि ए की तो ज़रूरत है हमें। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो वी तो वी यहीं पे रहेगा, अब यू को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस मान लो इसे। अब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का है ना, और यहाँ पे अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए आ गया हमारा डिवाइड में, बचा के यहाँ पे टी बचा। तो टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन ए, और ए तो हमें चाहिए भी था, तो एस इक्वल्स टू टी की जगह हमने लिखा दिया वी माइनस यू अपॉन ए, जिसकी हमें ज़रूरत थी, और टी की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे हमने यहाँ से भगा दिया। अब देखो आगे बहुत आसान है, u प्लस वी अपॉन टू है, u प्लस वी अपॉन टू लगा दिया, ऐसे है। अब देखो यहाँ ये क्या है, रेसिप्रोकल में, डिवाइड में है, अपॉन में है, तो v माइनस यू अपॉन ए, अगर हम दूसरी साइड ऊपर भेजेंगे इसे, यहाँ पे डिवाइड में है, अगर ऊपर भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा लेकिन इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। v माइनस यू अपॉन ए है तो ये हो जाएगा a माइनस ए अपॉन वी माइनस यू, ए अपॉन वी माइनस यू, और मल्टीप्लाई में भी हो गया और इसका रेसिप्रोकल भी कर दिया हमने। इतनी तो मैथ से एस इक्वल्स टू ए वी माइनस यू। अब देखो अब ये u वी माइनस यू है, यहाँ पे साइड देखो एस मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन वी माइनस यू, ये इधर डिवाइड में, तो जब इस साइड भेजेंगे हम इसे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे v माइनस यू हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो यहाँ पे हो गया v माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय u प्लस वी, हमारा पहले से है, u प्लस वी लिख दो, टाइम क्या हमारा 2 अपॉन 2। अब यहाँ पे ये तो हमने भेज दिया साइड, बचा क्या, s और a, s मल्टीप्लाइड बाय a, s मल्टीप्लाइड बाय a, इतना लिख दिया। अब देखो v को u से थोड़ी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम अब कहोगे v को u से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, vu आ जाएगा, लेकिन हमें vu की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे v स्क्वायर की ज़रूरत है, तो हम v को v से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो v मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस u को u से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का u स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 लगा दो। अब s को a से मल्टीप्लाई करेंगे a से, और a को s से मल्टीप्लाई करेंगे as, दोनों एक ही बात है। अब हम as लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन में हमारा as था, तो इक्वेशन के हिसाब से देखते देखते चलोगे तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ तक बन गया हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू ए एस। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसको यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो ए एस है, हमें क्या चाहिए था, 2as चाहिए था। अब 2 को अगर इधर भेजेंगे, इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 वही लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, 2 तो इधर चले गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए एस, 2as। और यही तुम्हारी इक्वेशन थी, 2as इक्वल्स टू वी माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों तरीके से सही है। तो इस तरीके से हमने कर ली 3 इक्वेशन डिराइव। देखा कितना सिंपल था, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से बन जाएगा। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।